ओसारा कैसे बनाएं, लिखित अर्जी कैसे लिखें। जो बच्चे 14 तारीख यानी 14 अगस्त 2024 संकटनाशक हवन में आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि कैसे आपको आना है, लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, सारी जानकारियाँ मैंने आपको बताई है। और आपकी सुलभता के लिए ये वीडियो मैं आपको दोबारा तिबारा बना रहा हूँ कि ओसारा आप कैसे घर से तैयार करके लाएंगे, कैसे आपको लिखित अर्जी लिख के लानी है अपने घर से और वो कहाँ देनी है, ये सब जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से सुनना, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। सबसे पहली बात, ओसारा क्या होता है। बालाजी महाराज के चरणों में जब हम किसी संकट को अपने घर से कैद करके लाते हैं तो उसको ओसारा कहते हैं। उतारा अन्य देवताओं में उतारा कहते हैं, बालाजी महाराज के चरणों में जिसे संकटनाशक उतारा कहते हैं, ओसारा कहते हैं, ओसारा। तो ओसारा कैसे बनाना है आपको। अब 14 तारीख को जो बच्चे हवन में आ रहे हैं संकटनाशक हवन में, सबसे पहले उनको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी ओसारे के लिए। अब ध्यान से इस सामग्री को सुन लेना। सबसे पहले 1.25 मीटर एक लाल कपड़ा आपको चाहिए, 1.25 मुट्ठी चावल आपको चाहिए, टूटे ना हो चावल, 1.25 मुट्ठी काली उड़द चाहिए, 1.25 मुट्ठी पीली सरसों चाहिए, 1 हल्दी की गांठ चाहिए आपको, थोड़ी सी कपूर चाहिए और 11 लौंग, 2 इलायची आपको चाहिए, ठीक है। और एक सूखा गोला, जिसे बजना नारियल कहते हैं, चिकना गोला, सूखा गोला कहते हैं, श्रीफल भी कहते हैं उसको, श्रीफल, ठीक है। ये सामग्री आपको चाहिएगी। अब आपको कैसे ओसारा तैयार करना है। 14 तारीख की सुबह निकलने से पहले, आप निकलने से 10 से 15 मिनट पहले आपको इस ओसारे को तैयार करना है। 14 तारीख सुबह आपको अपने घर से निकलने से पहले, या जो लोग पहले निकलेंगे, मान लो 13 को निकलेंगे तो वो 13 को तैयार करेंगे, 12 को निकलेंगे तो 12 को तैयार करेंगे। यानी अपने घर से निकलने से पहले आप दरबार में आएंगे मेहंदीपुर बालाजी के चरणों में, उससे पहले आपको इसको तैयार करना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बालाजी महाराज की जोत जलानी है और 10 रुपये की दरखास्त लगानी कि बाबा आपके नाम का ओसारा बना रहा हूँ, जो भी मेरे घर का संकट है उसे अपने चरणों में रखिए। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा, आसन पर बैठना है आपको, लाल कपड़ा जो 1.25 मीटर उसको बिछाना है। बिछाने के बाद आपको नारियल, जो सूखा नारियल श्रीफल है, उसमें 10 रुपये रखने हैं और उसमें बाबा का आवाहन करना कि बाबा आपके नाम का ये नारियल है, 10 रुपये से स्वीकार कीजिए। अगर जिसके अंदर संकट है तो उस संकट वाले व्यक्ति से आपको बनवाना है ओसारा। अगर आपके घर में किसी एक व्यक्ति के पास संकट है तो उस एक व्यक्ति से ओसारा बनवाना है। अगर 4 व्यक्तियों के पास संकट है तो 4 व्यक्तियों को बिठाना है और सामग्री अलग अलग सबको देनी है और एक ही लाल कपड़े में सबको डाल देना है। कैसे। अब आपको सबसे पहले आपने 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछा लिया, नारियल लिया, एक श्रीफल लिया, एक नारियल एक ही रहेगा, और 10 रुपये लिए बालाजी महाराज से अरदास लगाने के बाबा आपके नाम का ओसारा बना रहा हूँ, मेरे परिवार में जो भी संकट है उसको अपने चरणों में रखिए। फिर आपको क्या करना है, थोड़े से चावल, जितने संकट वाले सबके हाथों में देने हैं, थोड़े थोड़े चावल देने हैं, और एक एक कपूर की टिक्की देनी है। दोनों हाथों में थोड़े थोड़े चावल, एक एक कपूर की टिक्की। और श्री प्रेतराज सरकार का आह्वान करना कि हे मेहंदीपुर की श्री प्रेतराज सरकार, मेरे घर परिवार में नाम लेना है जिन बच्चों का ओसारा बना, इनके शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति है उसे खींचियो और खींच के बाद बाबा उसे ओसारे में बंद करो। तो लगभग 5 मिनट बाबा प्रेतराज सरकार का आवाहन करना है, 2 मिनट या 5 मिनट के बाबा इसे खींचो। उसके बाद में उस चावल को आपको उस लाल कपड़े के एक कोने पे जहाँ आपने नारियल रखा है उसके पास रख देना है। उसके बाद फिर जो काली उड़द है, काली उड़द भी आपको सेम दोनों हाथों में देनी है सबको, और एक एक कपूर की टिक्की, और मुट्ठी बंद करवाएंगे। और मुट्ठी बंद रहेगी, चावल दोगे तब भी जो भी सामग्री दोगे मुट्ठी बंद रहेगी। उसके बाद में आँख बंद करवाओगे और भैरव बाबा का आह्वान करोगे, हे मेहंदीपुर वाले भैरव बाबा कोतवाल सरकार, इस व्यक्ति नाम लेना, जैसे मान लो किसी का नाम प्रिया है, उसके पिता का नाम, इसके अंदर शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति उसको खींचो। फिर दूसरे का नाम लेना, जिसके अंदर भी संकट है, और 2 मिनट आवाहन करके फिर उसको रख देना है सामग्री को लाल कपड़े में। फिर पीली सरसों जो है, पीली सरसों को आपको देना है सेम, सबके हाथों में कपूर की टिक्की देनी है और समाधि वाले बाबा का आह्वान करना है, समाधि वाले बाबा मेहंदीपुर के सच्ची सरकार, कृपा करो जो भी संकट इनके शरीर से खींचो। नाम लेना है प्रॉपर, पिता का नाम लेना है उनका, फिर उसको भी रख देना है उस लाल कपड़े में। उसके बाद आपको हल्दी की गांठ देनी है सबको, थोड़ी थोड़ी कपूर देनी है, दोनों हाथों में तोड़ तोड़ कर दे सकते हो आप हल्दी की गांठ, ऐसा नहीं है कि आपको साबुत देनी है, तोड़ के थोड़े थोड़े दे सकते हो। फिर आपको श्री दीवान सरकार का आह्वान करना है, श्री दीवान सरकार आइए और जो भी संकट है इस बच्ची के अंदर या इसके अंदर उसको खींचिए। फिर उसको डाल देना है उस लाल कपड़े में, यानी कि 2 मिनट कम से कम उनका इस तरीके से आह्वान करके बोलना कि खींचो प्रभु खींचो। उसके बाद आपको 11 लौंग 2 इलायची लेनी है, 11 लौंग 2 इलायची,
और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, 11 काली मिर्च, 11 लौंग, 2 इलायची और 11 काली मिर्च, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के बीच में सब सामग्री रख के, जो मैंने आपको बताया 11 लौंगों को बीच में रखो, 11 इलायची को 11 लौंग, काली इलायची 11 और 2 जो है इलायची, 11 लौंग, 11 काली मिर्च और 2 इलायची है, सॉरी 11 लौंग, 11 काली मिर्च, 2 इलायची, दोनों हाथों के बीच में रखना है और आवाहन करना है माँ कालिका, माँ कालका का, कि माँ जो भी संकट है इस व्यक्ति के अंदर, इसके अंदर उसको खींचो। तो इस तरीके से 2-2 मिनट आवाहन करने के बाद आप सारी सामग्री को रख देंगे उसमें, जो आपने गोला या लाल कपड़ा उसमें सारी को वो कर लेंगे, आप लपेट लेंगे सारी सामग्री को। लपेटने के बाद में अपने पूरे घर, अगर छत पे कमरा बना हुआ है तो छत पे जाएंगे और छत पे जाकर पूरे में घुमाएंगे हनुमान जी का मंत्र, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। उनको इस मंत्र का जाप करते रहना, एंटी क्लॉकवाइज अपने छत के ऊपर से कमरे से लेके नीचे कमरे में पूरे घर में घुमा लेना है, वॉशरूम के अंदर नहीं जाना है, ठीक है। उसके गेट खोल के गेट के सामने से घुमा लेना, बोलना कि बाबा जो भी शक्ति हमारे घर में नकारात्मकता है उसे इस उसारे में बंद कीजिए। तो पूरे घर में घूम गया। उसके बाद सबको बिठाना है और आपको 11 बार इस मंत्र का आह्वान करना है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। एंटी क्लॉकवाइज खुद के ऊपर से भी और सबके ऊपर से 11 बार उसे उतारना है एंटी क्लॉकवाइज, और फिर कलावा लपेट देना है। अपने घर की थोड़ी सी चुटकी भर मिट्टी उस लाल कपड़े में साइड से डाल देनी है, ठीक है, किसी पिन्नी में रख के या कोई कागज़ में रख के, कोई पॉलीथीन हो छोटी सी। उसके बाद में जब आप मेहंदीपुर, ये तो हो गया और सारा तैयार। अब लिखित अर्जी कैसे बनाते हैं, लिखित अर्जी कैसे बनानी है तो वो सुनो। एक वाइट पेपर लेना है, वाइट पेपर लेने के बाद आपको नया लाल पेन लेना है, मतलब ऐसा ना हो यूज़ ना हो। उसके बाद में आपको एक लिखित अर्जी, सबसे पहले जय श्री राम ऊपर लिखना है, फिर लिखना जय श्री बालाजी महाराज, फिर लिखना जय श्री प्रेतराज सरकार, फिर लिखना जय श्री भैरव बाबा, फिर लिखना जय श्री दीवान सरकार, फिर जय श्री समाधि वाले बाबा, जय माँ काल का। ये लिखने के बाद फिर नीचे से शुरू करेंगे, बाबा को जय श्री राम बोलेंगे, लिखेंगे बाबा जय श्री राम, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं बाबा जय श्री राम, और आगे लिखेंगे बाबा मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, मेरे बहन का नाम ये है, मेरे भाई का नाम, पूरे घर सदस्यों का नाम लिखोगे और बोलना है कि हे बाबा, हे प्रभु श्री राम के प्रिय, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, मैं तो अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये लिखने के बाद आपको आगे लिखना है कि हे बाबा, मेरे घर परिवार के अंदर अगर कोई संकट है, नाम लेना है स्पेशल, घर परिवार या फिर नाम लेना है, जैसे सुनील है, कोई प्रिया है, कोई बच्चा है, कोई भी इनके शरीर के अंदर भी कोई संकट है तो बाबा उस संकट को ख़त्म कीजिए। इस तरीके से आपको लिखना है। आपको लिखना है बाबा मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे घर के संकट का नाश कीजिए और हमें पवित्र और शक्तिशाली दूत प्रदान कीजिए ताकि हम लोक कल्याण कर सके, अपने घर की रक्षा हो सके। ये आपको अर्जी लिखनी है। हाउस नंबर डालना है, प्रॉपर हाउस नंबर, ये एड्रेस ये प्रॉपर डालना, सारी चीज़ें, ठीक है। मान लीजिए आप हरियाणा के हैं, हरियाणा डालना है, और देश भारत का नाम भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस अर्जी में 281 रुपये रखने हैं और इसको फोल्ड कर लेना है और हनुमान जी का सिंदूर लगा देना है ऊपर और इसमें कलावे से इसको बांध देना है, ठीक है। अब इस अर्जी को भी अपने ऊपर से 11 बार उसी मंत्र से उतारना है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, 11 बार उतारना है। अब ओसारा हो गया आपके पास और एक अर्जी हो गई। अर्जी आप पहले लिख सकते हैं, उतार बाद में सकते हैं, पैसे बाद में रख सकते हैं, पर ओसारा तो उसी टाइम आपको करना है। अब ये दोनों चीज़ें लेकर आपको तुरंत मेहंदीपुर से वहाँ अपने घर से निकल जाना है बाबा के चरणों में। अब जब आप मेहंदीपुर बालाजी आओगे तब इनका करना क्या है, इनको दरबार वहाँ नहीं लाना, संकटनाशक हवन में नहीं लाना। जब आप बाबा के दर्शन करोगे सबसे पहले आपको एक अर्जी का डिब्बा मिलेगा, 151 रुपये का भोग का, प्रसाद का। तो पहले आप बाबा के चरणों में, बालाजी महाराज के चरणों में प्रसाद चढ़ाने जाओगे। तो जब प्रसाद चढ़ाने जाओगे तो वहाँ से बाबा को भोग लगाना। तो जो ओसारा है नारियल वाला, उसको तो आपको जैसे आप एंट्री करोगे तो ले लेंगे आपसे, लोग वहीं पे खड़े होते हैं। और जो रही अर्जी वाली बात, उसको जहाँ बालाजी महाराज का मेन गर्भगृह है, मेन मंदिर है, उसके सामने दान पात्र में माथे से लगा के डाल देना कि बाबा अर्जी स्वीकार कीजिए। वैसे इतना करना है आपको और मत्था टेक के आ जाना है दरबार में जहाँ संकटनाशक हवन होगा। तो ये मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया, 10 मिनट का हो गया ये वीडियो, पर इसको आपको 2 बार 3 बार आपको सुनना है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए।
बाकी बालाजी महाराज आप पर कृपा करें, आपके सभी संकटों का नाश करें। सीताराम।